पंडित ब्रिज नारायण चिकबस्त लखनवी उर्दू ज़ुबान के एक मशहूर व मारूफ शायर हैं। उन्होंने बेशुमार नज़में और गज़लें लिखी हैं, लेकिन उनकी बेशतर नज़मों का उन्वान कौमी रहा है। उनकी नज़मों को पढ़ने के बाद ये वाज़ह होता है कि वतन की मोहब्बत और माँ के प्यार की एक सा अहमियत है। इन्हीं दोनों से ज़िंदगी में बहार आती है। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं आपका दोस्त यार मोहम्मद अंसारी और आप देख रहे हैं अंसारी सर ऑनलाइन क्लासेस। आज के इस सबक में 7वीं जमात की उर्दू किताब फ़रोज़ा का सबक 8 लेके आए हैं, जिसका उन्वान है हमारा वतन। इस नज़्म में हमारे मुल्क के फलों, फूलों, दरख्तों, परिंदों, मौसमों वगैरह और दीगर बहुत सारी चीज़ों या खूबियों का जिक्र किया गया है। इस वीडियो में आप इस नज़्म यानी हमारा वतन के हवाले से इसको तरन्नुम के साथ आप समाअत करेंगे। इसमें हम जानेंगे तमाम मुश्किल अल्फाज के मानी, इसके बाद सवाल व जवाब जिसमें शायर ने नज़्म में किन किन मौसमों का जिक्र किया है, ज़िंदगी की बहार किसको कहा गया है, मोहब्बत की आंखों का तारा वतन इस मिसरे से क्या मुराद है, इस नज़्म में हमारे वतन की क्या क्या खूबियाँ बयान की गई हैं। इसके बाद एक इक़्तिबास दिया गया है, उसको अपने कॉपी में दर्ज करना है। लिखे हुए मिसरों को मुकम्मल कीजिए, वाहिद से जमा बनाना है, कॉलम अलिफ को कॉलम बे से मिलान करना, साथ ही अमली सरगर्मी के तौर पे खुद करने के लिए इस नज़्म को ज़बानी याद कीजिए और अपने वतन का नक्शा बनाकर उसे अपने स्क्रैप बुक में सजाइए। तो आइए अब बगैर किसी तमहीद के इस नज़्म को आपके दरमियान पेश करते हैं। उससे कबल आपसे गुजारिश है कि अब तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि कोई भी वीडियो जब अपलोड किया जाए तो आपके पास पहुंच पाए। इस वीडियो के लिंक को शेयर कर दीजिएगा और साथ ही लाइक करेंगे। अगर कोई आपकी परेशानी हो, मशवरे हो, तो आप कमेंट के जरिए से राय हम तक पहुंचा सकते हैं। हमारा वतन दिल से प्यारा वतन, हमारा वतन दिल से प्यारा वतन, हमारा वतन दिल से प्यारा वतन, ये हिंदुस्तान है हमारा वतन। हमारा वतन दिल से प्यारा वतन, ये हिंदुस्तान है हमारा वतन। मोहब्बत की आँखों का तारा वतन, मोहब्बत की आँखों का तारा वतन, हमारा वतन दिल से प्यारा वतन, हमारा वतन दिल से प्यारा वतन। व इसके दरख्तों की तैयारियाँ, व इसके दरख्तों की तैयारियाँ, व फल फूल पौधे व फुलवारियाँ, व इसके दरख्तों की तैयारियाँ, व फल फूल पौधे व फुलवारियाँ, हमारा वतन दिल से प्यारा वतन, हमारा वतन दिल से प्यारा वतन, हमारा वतन दिल से प्यारा वतन। हवा में दरख्तों का वह झूमना, हवा में दरख्तों का वह झूमना, व पत्तों का फूलों का मुँह चूमना, व पत्तों का फूलों का मुँह चूमना, हमारा वतन दिल से प्यारा वतन, हमारा वतन दिल से प्यारा वतन, हमारा वतन दिल से प्यारा वतन, ये हिंदुस्तान है हमारा वतन। व सावन में काली घटा की बहार, व सावन में काली घटा की बहार, व बरसात की हल्की हल्की फुहार, व बरसात की हल्की हल्की फुहार, व बरसात की हल्की हल्की फुहार, हमारा वतन दिल से प्यारा वतन, हमारा वतन दिल से प्यारा वतन, ये हिंदुस्तान है हमारा वतन, ये हिंदुस्तान है हमारा वतन। और आगे शायर पंडित ब्रिज नारायण चिकबस्त लखनवी फरमाते हैं, व बागों में कोयल व जंगल में मोर, व बागों में कोयल व जंगल में मोर, व गंगा की लहरें व जमुना का जोर, व बागों में कोयल व जंगल में मोर, व बागों में कोयल व जंगल में मोर, व गंगा की लहरें व जमुना का जोर,
हमारा वतन दिल से प्यारा वतन, हमारा वतन दिल से प्यारा वतन, हमारा वतन दिल से प्यारा वतन, ये हिंदुस्तान है हमारा वतन, इसी से है इस जिंदगी की बहार, इसी से है इस जिंदगी की बहार, इसी से है इस जिंदगी की बहार, वतन की मोहब्बत हो या माँ का प्यार, इसी से है इस जिंदगी की बहार, इसी से है इस जिंदगी की बहार, वतन की मोहब्बत हो या माँ का प्यार, वतन की मोहब्बत हो या माँ का प्यार, हमारा वतन दिल से प्यारा वतन, हमारा वतन दिल से प्यारा वतन, हमारा वतन दिल से प्यारा वतन, ये हिंदुस्तान है हमारा वतन, ये हिंदुस्तान है हमारा वतन, मोहब्बत की आँखों का तारा वतन, मोहब्बत की आँखों का तारा वतन, हमारा वतन, हाँ हमारा वतन, हमारा वतन दिल से प्यारा वतन। तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। अब आइए बगैर किसी तमहीद के इन तमाम इस नज़्म के हवाले से जो भी सवाल और जवाब हैं उसको देखने के लिए हम स्क्रीन पे लेके चलते हैं, जहां से आप PDF नोट्स के हवाले से तमाम सवालों के जवाब देख पाएंगे। आइए बगैर किसी तमहीद के स्क्रीन पर। लीजिए नाजरीन, पेश है 7वीं जमात की उर्दू किताब फ़रोज़ा का सबक 8वां, जिसका उन्वान है हमारा वतन। हमारा वतन दरअसल पंडित ब्रिज नारायण चिकबस्त लखनवी की लिखी हुई एक बेहतरीन नज़्म है, जिसमें मुल्क हिंदुस्तान की खूबसूरती और उसकी खूबियों को बयान किया गया है। इस नज़्म के मुख्तलिफ़ पहलुओं को जानने, इसमें आए मुश्किल अल्फाज, सवाल व जवाब, कॉलम अलिफ से बे को मिलान करना, वाहिद से जमा, जमा से वाहिद, इक़्तिबास को, और सवाल व जवाब के अलावा इस PDF नोट्स के इस नज़्म के हवाले से जो तशरीह है, उन तमाम चीज़ों को देखने के क़बल आइए सिलसिलेवार तरीके से इस नज़्म की शुरुआत करते हैं और बाज़ाब्ता तौर पे एक के बाद दीगरे चीज़ों को हम इस वीडियो में रखने वाले हैं। तो आपसे मुअद्दबाना अपील, गुजारिश है कि अब तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि आने वाली कोई भी वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच पाए। साथ ही इस वीडियो को लिंक को शेयर कर दीजिएगा ताकि दूसरे अहबाब तक इसकी मालूमात फ़राहम हो जाए, चूँकि इस सबक में बहुत ऐसी चीज़ों को भी बयान किया गया है जो अमूमन कम्पिटिटिव एग्ज़ाम, इम्तहानात वगैरह के लिए हमारे लिए मुफीद और कारआमद हो सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करेंगे और आपकी कोई मशवरा या सुझाव हो तो आप कमेंट के ज़रिए से हमसे रब्ता कर सकते हैं। आइए बगैर किसी तमहीद के नज़्म आपके दरमियान स्क्रीन पे देख रहे हैं हमारा वतन। ये हिंदुस्तान है हमारा वतन, मोहब्बत की आँखों का तारा वतन, हमारा वतन दिल से प्यारा वतन। एक मिसरा बार बार आएगा, हमारा वतन दिल से प्यारा वतन, ये गीत का। उसके बाद है कि वह इसकी दरख्तों की तैयारियाँ, वह फल फूल पौधे व फुलवारियाँ, हमारा वतन दिल से प्यारा वतन। हवा में दरख्तों का वह झूमना, वह पत्तों का फूलों का मुँह चूमना, हमारा वतन दिल से प्यारा वतन। वह सावन में काली घटा की बहार, वह बरसात की हल्की हल्की फुहार, हमारा वतन दिल से प्यारा वतन। वह बागों में कोयल, वह जंगल में मोर, वह गंगा की लहरें, वह जमुना का जोर, हमारा वतन दिल से प्यारा वतन। इसी से है इस ज़िंदगी की बहार, वतन की मोहब्बत हो या माँ का प्यार, हमारा वतन दिल से प्यारा वतन। ये एक मुख्तसर छोटी सी नज़्म पंडित ब्रिज नारायण चिकबस्त लखनवी की लिखी हुई बेहतरीन कौमी नज़मों में शुमार की जाती है। इसके हवाले से अभी आप देख रहे हैं गौर करने की बातें। सोचिए और बताइए में शायर ने नज़्म में किन किन मौसमों का जिक्र किया है, ज़िंदगी के बहार किसको कहा गया है, मोहब्बत की आँखों का तारा वतन, इस मिसरे से क्या मुराद है, इस नज़्म में हमारे वतन की क्या क्या खूबियाँ बयान की गई हैं। दर्ज झेल इबारत में चंद अल्फाज की गलत इमले दिए गए हैं। इन अल्फाज को निशानदही करके इमला दुरुस्त कीजिए और दुरुस्त इमले के साथ
इबारत को अपनी कॉपी में लिखिए। तो इंसान की ज़िंदगी, यहाँ जो ज़िंदगी में दो चीज़ें, इंसान की ज़िंदगी में दो चीज़ें बहुत अहमियत रखती हैं, एक माँ की मोहब्बत और दूसरी वतन। वतन गलत लिखा हुआ है, हालांकि निसाब जो किताब है उसमें कुछ ज़िंदगी भी गलत लिखा हुआ है, लेकिन ये पीडीएफ जो ऑनलाइन पोर्टल पर डाला हुआ उस पीडीएफ के हवाले से ज़िंदगी इसमें सही तरतीब है, तो आप देख सकते हैं बखूबी तौर पे। मोहब्बत, वतन की मोहब्बत, मोहब्बत यहाँ गलत लिखा हुआ था। उस पीडीएफ नोट्स किताब आप देखेंगे निसाब, शामिल निसाब में हमारा हिंदुस्तान हमारा वतन है, वतन यहाँ दुरुस्त है, वहाँ गलत था। हमें इसके मौसमों जबकि छोटी सीन से इसकी ज़मीन, उसकी हवा से मोहब्बत है। बरसात के मौसम में बागों होता है, बागों नहीं, कि हरियाली हमारे दिल को लुभाती और दिल को ठंडक देती है। नीचे दिए गए मिसरों को मुकम्मल कीजिए। वह सावन में काली घटा की बहार, वह बरसात की हल्की हल्की फुहार, हवा में दरख्तों का वह झूमना, वह पत्तों का फूलों का मुँह चूमना। वाहिद से जमा और जमा से वाहिद बनाइए। फुलवारी, लहरें, बाग, घटाएं, बहार, पौधा, फुआर, तैयारियां, आँख, जंगल और पत्ते। इसके अलावा कॉलम अलिफ को बे से मिलान करना है। ये हिंदुस्तान है हमारा वतन, तो इसका सही होगा मोहब्बत की आँखों का तारा वतन। हवा में दरख्तों का वह झूमना, तो वह पत्तों का फूलों का मुँह चूमना। वह सावन में काली घटा की बहार, तो वह बरसात की हल्की हल्की फुहार। इसी से है इस ज़िंदगी की बहार, मोहब्बत की वतन की मोहब्बत हो या माँ का प्यार। खुद करने के लिए इस नज़्म को ज़बानी याद कीजिए और अपने वतन का नक्शा बनाकर अपने स्क्रैप बुक में सजाइए। तो आइए सबसे पहले इस नज़्म यानी उन्वान के हवाले से अब पीडीएफ नोट्स को देखते हैं। चूँकि किसी भी नज़्म को जब हम और गज़ल को पढ़ते हैं तो अमूमन हमें उसकी तशरीह, उसका मतलब बखूबी तौर पे समझ में नहीं आ पाता है। तो हमारे नाज़रीन, तलबा व तालबात, उस्ताज़ा कराम इससे बच्चों को तहरीरी शक्ल पेश करके उसको बखूबी तौर पे नज़्म के हवाले से तमाम तर पहलुओं को बता सकते हैं। तो सबक 8 हमारा वतन पंडित ब्रिज नारायण चिकबस्त लखनवी की लिखी हुई है। तशरीह इस एतबार से है। शामिल निसाब कौमी नज़्म हिंदुस्तान के मशहूर व मारूफ शायर पंडित ब्रिज नारायण चिकबस्त लखनवी की लिखी हुई है। आइए अब इसकी तशरीह के बंद के एतबार से तशरीह देखते हैं। नज़्म के हवाले से शायर कौम की अज़मत को बयान करते हुए कहते हैं कि हमारा वतन हिंदुस्तान सबों को मोहब्बत का पैगाम देता है। हर हिंदुस्तानी को ये मुल्क बहुत प्यारा लगता है। आगे दूसरे शायर दूसरे बंद के हवाले से कहते हैं कि हमारे मुल्क हिंदुस्तान के फलों, फूलों, दरख्तों, मौसमों, परिंदों और बेशुमार खूबियों की अपनी एक ख़ास अहमियत है। यही वजह है कि हर हिंदुस्तानी को ये मुल्क बहुत प्यारा लगता है। तीसरे बंद के हवाले से शायर का कहना है कि यहाँ की हवाओं में एक ख़ास कशिश है। हवा के चलने से दरख्तों, पत्तों और फूलों में नई जान पैदा हो जाती है। यही वजह है कि हर हिंदुस्तानी को ये मुल्क बहुत प्यारा लगता है। चौथे बंद के हवाले से शायर का कहना है कि जब सावन का मौसम आता है तो माहौल बेहद खुशनुमा हो जाता है। आसमान में मुख्तलिफ अक़साम के परिंदे परवाज़ करने लगते हैं, दरख्तों पर झूले पड़ जाते हैं, आसमान में बादल छा जाते हैं और बरसात में हल्की हल्की फुहार से अपनी दस्तक देने लगते हैं। यही वजह है कि हर हिंदुस्तानी को ये मुल्क बहुत प्यारा लगता है। शायर पाँचवें बंद के हवाले से ये कहना चाहते हैं कि हमारे वतन हिंदुस्तान शायर पाँचवें बंद के हवाले से ये कहना चाहते हैं कि हमारे वतन हिंदुस्तान में बागात, जंगलात और नदियों की अपनी एक ख़ास अहमियत है। बागों में कोयल की मीठी आवाज़, जंगलों में मोर का लुत्फ़ अंदोज़ होकर नाचना, हिंदुस्तान के तहज़ीब व तमद्दुन की बेमिसाल निशानी गंगा और जमुना की अपनी एक पहचान है। यही वजह है कि हर हिंदुस्तानी को ये मुल्क बहुत प्यारा लगता है।
نظم کے آخری اور چھٹے بند کے حوالے سے شاعر کا کہنا ہے کہ وطن کی محبت اور ماں کے پیار کی یکساں اہمیت ہے، انہی دونوں سے زندگی میں بہار آتی ہے۔ اس قومی نظم میں وطن کی محبت اور وطن دوستی کے جذبے کو ابھارا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر ہندوستانی کو یہ ملک بہت پیارا لگتا ہے۔ تو ابھی آپ نظم ہمارا وطن کی تشریح دیکھ رہے تھے، آئیے سوچئے اور بتائیے۔ سوال و جواب دیکھتے ہیں۔ پہلا سوال ہے، شاعر نے نظم میں کن کن موسموں کا ذکر کیا ہے؟ جواب، شاعر نے نظم ہمارا وطن میں ساون، برسات وغیرہ موسموں کا ذکر کیا ہے۔ دوسرا سوال ہے، زندگی کی بہار کس کو کہا گیا ہے؟ جواب، شاعر نے وطن کی محبت اور ماں کے پیار کو زندگی کی بہار کہا ہے، چونکہ انہی سے یہی وجہ ہے کہ ہماری زندگی میں رونق آتی ہے، خوشحالی آتی ہے۔ تیسرا سوال ہے، محبت کی آنکھوں کا تارا وطن اس مصرے سے کیا مراد ہے؟ جواب، شامل نصاب نظم ہمارا وطن میں محبت کی آنکھوں کا تارا وطن مصرے کے حوالے سے کہتے ہیں کہ وطن کی محبت اور وطن دوستی کے جذبے کی بدولت ملک ترقی کی راہ پر گامزن ہے۔ چوتھا سوال ہے، اس نظم میں ہمارے وطن کی کیا کیا خوبیاں بیان کی گئی ہیں؟ جواب، اس نظم میں ہمارے وطن کی بے شمار خوبیاں بیان کی گئی ہیں۔ درختوں پر پھولوں اور پھلوں کا آنا، خوشگوار اور صحت بخش ہوا کا بہنا، موسموں کا تبدیل ہونا، باغات، جنگلات اور ندیوں کا موجود ہونا وغیرہ کا ذکر کیا گیا ہے۔ درج ذیل عبارت میں موجود غلط املا کو درست کر کے ساتھ عبارت کو اپنی کاپی میں لکھیے۔ انسان کی زندگی میں دو چیزیں بہت اہمیت رکھتی ہیں، ایک ماں کی محبت اور دوسری وطن کی محبت۔ ہندوستان ہمارا وطن ہے، ہمیں اس کے موسموں سے، اس کی زمین سے، یہاں کی ہوا سے محبت ہے۔ برسات کے موسم سے باغوں کی ہریالی ہمارے دل کو لبھاتی اور دل کو ٹھنڈک دیتی ہے۔ آئیے ناظرین، سب سے پہلے آپ کو بتا دیں کہ جو آپ کے پاس شامل نصاب کی کتاب دستیاب ہے، موجود ہے، جب اس کو آپ دیکھیں گے تو اس میں جو الفاظ یعنی الفاظ غلط طریقے سے ترتیب دیے گئے ہیں صحیح درست کرنے کے لیے، اس میں زندگی اور اس کے بعد پھر ہے وطن، وطن کی محبت یعنی محبت، اس کے بعد ہندوستان ہمارا وطن ہے میں ہمارا وطن غلط دیا ہوا ہے، ہمیں اس کے موسموں غلط ہے، جو یہاں پہ موٹے یعنی بولڈ کیا گیا ہے وہ عموماً اس میں غلطی ہے، اس کو آپ ترمیم کر لیں، سدھار لیں۔ تو زمین، اس کے بعد محبت، پھر آخری جملے میں جو ہے برسات کے موسم میں باغوں کی ہریالی، تو اس میں موسم، باغوں اور ہریالی، تو اس طریقے سے الفاظ کو آپ درست کر لیجئے گا۔ اس کے بعد نیچے لکھے ہوئے مصرعوں کو مکمل کیجئے۔ ساون کی کالی خالی جگہ گھٹا کی بہار، و برسات کی ہلکی ہلکی فہار، ہوا میں درختوں کا وہ جھومنا، و پتوں کا پھولوں کا منہ چومنا۔ تو آئیے واحد سے جمع اور جمع سے واحد دیکھتے ہیں۔ پھلواری یہ واحد ہے، اس کا جمع ہوگا پھلواریاں۔ لہریں جمع ہے، لہر۔ باغ یہ جمع ہے، چونکہ بڑی تعداد میں ہوتا ہے، باغیچہ چھوٹا حصہ ہے۔ گھٹائیں یہ جمع ہے، اس کا واحد گھٹا۔ بہار جمع، معاف کریے گا واحد، اس کا جمع ہے بہاریں۔ پودا واحد، اس کا جمع ہے پودے۔ فوار واحد، فواریں جمع۔ تیاریاں یہ جمع ہے، اس کا واحد تیاری۔ آنکھ واحد ہے، اس کی جمع آنکھیں۔ جنگل واحد، جمع جنگلات۔ پتے جمع ہے، اس کا واحد پتا۔ تو
तो इस तरीके से आप इसको तहरीर कर लें, वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं। अगर कोई दुश्वारी हो तो आप कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। इसके बाद आखिर में है कॉलम अलिफ को कॉलम बे से मिसरों को तरतीब देना है, मिलान करना है। मैंने सही जुमला तरतीब दे दिया है मिस्र के नज़्म के एतबार से मिसरों को। ये हिंदुस्तान है हमारा वतन, तो सही जो इसके साथ में मिसरा है वो मोहब्बत की आँखों का तारा वतन। हवा में दरख्तों का वह झूमना, तो सही मिसरा है वह पत्तों का फूलों का मुँह चूमना। वह सावन में काली घटा की बहार, वह बरसात की हल्की हल्की फुहार। इसी से है ज़िंदगी की बहार, वतन की मोहब्बत हो या माँ का प्यार। इस तरीके से आपने तमाम तर सवालात व जवाबात को 8वीं सबक के इस हमारा वतन में देखा। अब ये वीडियो आपको कैसा लगा अपनी राय कमेंट के ज़रिए से ज़रूर दीजिएगा। अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि आने वाली कोई भी वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच पाए। और साथ ही इस वीडियो के लिंक को शेयर कर दीजिएगा ताकि हमारे उस्ताद कराम, तलबा व तालिबात और दीगर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम इम्तहानात की तैयारी करने वाले अहबाब तक ये वीडियो पहुँचें और इस नज़्म के हवाले से पंडित ब्रिज नारायण चिकबस्त की लिखी हुई बेहतरीन नज़्म की तशरीह को बखूबी तौर पे समझ सकें। तो आइए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़, शबा खैर, अलविदा। तो इस सबक के मुतालिक आपने पहले हिस्से में सबक का तारुफ देखा और साथ ही पीडीएफ के ज़रिए से सबक के तमाम तर पहलुओं को मैंने आपके दरमियान रखा। ये वीडियो आपको कैसा लगा, अपनी राय अपनी मशवरे कमेंट के ज़रिए से ज़रूर दीजिएगा। इस वीडियो को शेयर करें ताकि और अहबाब तक और दोस्तों तक ये इस वीडियो को पहुंचाया जा सके। साथ ही वीडियो को लाइक करिएगा और अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं फिर अगले फिरोज़ा के एक नए सबक के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। हाफिज़, शबा खैर।